किसी भी पेयर के लिए ट्रेडिंग के लिए आपको वीकली प्रोफाइल निकालना आनी चाहिए। वीकली प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी ट्रेडिंग के लिए, आपके बयास के लिए। किसी भी पेयर की अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसकी वीकली प्रोफाइल का आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अभी हम बैक टेस्ट करेंगे यूएसडी कैड का प्रोफाइल, वीकली प्रोफाइल देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप जिस पेयर का वीकली प्रोफाइल देखना हो, आप सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 2 3 4 5 ये 5 डेज़ हैं। ठीक है, 5 डेज़ हैं एक वीक में। तो मैंने ये एक वीक की प्रोफाइल में स्टडी करूँगी। जो मैंने मार्किंग की है इसमें 5 डेज़ हैं। ठीक है, ये मंडे है। ठीक है, मंडे मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे थर्सडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये फ्राइडे। अब ये 5 डेज़ हैं वीक के यूएसडी कैड के। सबसे पहले आपने मंडे को और ट्यूसडे को वेट करना है। जो अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं ना, वो वेडनेसडे थर्सडे को मिलती हैं। ठीक है ना, और मंडे और ट्यूसडे को आपने वीकली प्रोफाइल के लिए वीकली हाई लो निकालना होता है उस वीक का। अब ये 5 डेज़ है ना, तो मंडे ट्यूसडे के हाई लो को मैं मार्क करूँगी। जो हमारे लिए क्या होगा, ये देखें, ये मैंने क्या निकाला है, ये 2 डेज़ हैं। ठीक है, ये मंडे ये ट्यूसडे, ये हाई लो है मंडे ट्यूसडे का। ये मेरे लिए वीकली हाई लो था वीकली प्रोफाइल का। ठीक है, वीकली वीकली हाई, वीकली ये वीकली लो है। ठीक है, अब ये मंडे और वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे को आपका वीकली प्रोफाइल के बाद डायरेक्शन बायास क्लियर हो जाता है। अब आप यहाँ देखें कि थर्सडे को मार्केट ने क्या किया। ये मार्केट जब क्लोज़ हुई ट्यूसडे को, मार्केट जब क्लोज़ हुई, मार्केट ने इनसाइड एमएसएस कर दिया था। इनसाइड, आउटसाइड क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, इनसाइड एमएसएस किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट की। तो वेडनेसडे को, ये वेडनेसडे था, तो मार्केट ने क्या किया, उसी को जो उसने स्ट्रक्चर शिफ्ट की थी, एमएसएस किया था सेल की तरफ, उसने वीकली हाई से आपको सेल की एंट्री दी। सेल की एंट्री देखें, बायास क्लियर हो गया, डायरेक्शन भी वीकली सेल मिला आपको वीकली हाई से। वीकली हाई से और ट्यूसडे के हाई से आपको सेल मिली। ठीक है, ट्यूसडे को बड़ी अच्छी एंट्री बन गई। अब वेडनेसडे को क्या हुआ,
मार्केट क्या किया, मार्केट ने आउटसाइड वीकली हाई को ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने इनसाइड ही ट्रेड किया, इनसाइड ही आपको क्लोजिंग दी। तो फ्राइडे को मार्केट ने इस थर्सडे की, ये थर्सडे है ना, फ्राइडे ने थर्सडे की लिक्विडिटी ली, इस रेंज की लिक्विडिटी जनरेट की, ये देखें, और मार्केट ने बाय दी वीकली लो से बाय। बहुत सिंपल है। देखें ये मार्केट ने क्या किया, ये थर्सडे था 4 नंबर, थर्सडे को मार्केट ने मूवमेंट वीकली लो को ना ब्रेक किया, ना इनसाइड मूव दिया और रेंज किया और लिक्विडिटी जनरेट की। फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने वीकली लो से लिक्विडिटी हंट की, ये रेंज की, और मार्केट ने बाय मूव दिया। आपने वीकली लो से या डेली के लो से आपको अच्छा सेल बाय मिल जाता है। अब ये वीकली हाई था, वेडनेसडे था, मार्केट ने ट्यूसडे को क्या किया, वीकली हाई लगाया और उसको वेडनेसडे को उसको ब्रेक नहीं किया, उसके इनसाइड क्लोजिंग दी रेंज के। फिर वेडनेसडे को मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी हंट की, इस रेंज की, ये देखें, ये लिक्विडिटी थी, मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की और सेल मूव दिया। वेरी सिंपल। अभी इस वीक आज मंडे है, मंडे को और ट्यूसडे को हम वेट करेंगे मार्केट के डायरेक्शन क्लियर हो, वो वीकली हाई लो लगाए। बहुत अच्छी ट्रेड आपको मिलती है वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन डेज़ में न्यूज़ भी होती हैं और मार्केट वीकली हाई लो से अच्छी ट्रेड देती है, ठीक है ना। वीकली हाई से वीकली लो से मार्केट हमेशा अच्छा ट्रेड करती है, इसीलिए मंडे और ट्यूसडे को अच्छा सेटअप नहीं मिलता, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन और बायास क्लियर नहीं होता। वेडनेसडे और ट्यूसडे पे मार्केट क्लियर सिग्नल और क्लियर डायरेक्शन देती है और 300 पिप्स की या 500 पिप्स की मूव होती है। इसीलिए मंडे और फ्राइडे को ट्रेड करने से अक्सर मना किया जाता है। जो अच्छे डेज़ हैं वो वेडनेसडे, थर्सडे, वीकली हाई लो की बेस पे आप अच्छी ट्रेड डिज़ाइन कर सकते हो। इसी तरह जो मेजर पॉइंट्स हैं या मेजर पॉइंट्स है ट्रेड के या पीओआई हैं, वो सिर्फ डेली का हाई लो और वीकली हाई लो होते हैं, ठीक है। तो किसी भी पेयर को आपने देखना है, आपको वीकली प्रोफाइल की समझ होनी चाहिए, ताकि उस बेस पे आप वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को अपने लिए ट्रेड डिज़ाइन कर सको।